नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं फिर से 10th पार्ट क्रिएटिंग फनी कार्टून कैरेक्टर इन इजी वे। और आज का पार्ट में हम देखेंगे फर कैसे लगाते हैं, हेयर कैसे बनाते हैं कैरेक्टर का। जैसा जिस स्टाइल में मैंने इस कैरेक्टर को बनाया है, लाइक कॉबॉय का जस्ट एक स्टाइल है, ऐसे एक फनी कार्टून कैरेक्टर है। तो इस सीरीज में हमारा ये जस्ट एक कैरेक्टर क्रिएशन का ही पार्ट था, दैट्स वाई मैं ये बना रहा हूँ कंटिन्यू। तो आज का पार्ट में हम जो देखने जा रहे हैं हेयर कैसे बनाते हैं। एक नॉर्मल एक टूनी हेयर मैं बना के दिखाता हूँ, जो रियलिस्टिक हेयर। यहाँ पे हम हेयर पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे। वैसे हेयर पार्टिकल का मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है संडे टू टिप्स के अंदर, तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ बेसिक्स मैं फंडामेंटल बताया था, लेकिन मैं आज बताऊंगा कैसे हम हेयर लगाएंगे इस कैरेक्टर का, और मुस्टैक कैसे बनाएंगे, देन इसका बियर्ड कैसे बनाएंगे। ओके, इंक्लूडिंग आईब्रो भी हमें बनाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हेयर का बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको स्पीड वीडियो में हो सकता है मैं दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम जाता है वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर व्यूअर का होता है कि आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो, एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ शॉर्ट वीडियो में, दैट्स वाई। तो चलिए आज शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करके रखा, यहाँ पे लाइट लगा के मैंने ऐसे ही बस एक स्नैप निकाला था, दैट्स वाई। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था टेक्सचर पेंटिंग के बारे में। तो हमारा ये कैरेक्टर अभी तक इतना रेडी हुआ है। फिलहाल मैंने एक लेयर बना के रखा है अलग से कैमरा और लाइट्स का, जिसको आप यहाँ से हाइड कर दो अभी फ़िलहाल। और आप चले जाओ नॉर्मल मोड पे, लाइक ये वर्किंग मोड पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा सबसे फर्स्ट इसका हेड का। तो सिर्फ हेड सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट एच प्रेस करके आप इसको हाइड कर दो बाकी सब चीज़ों को। और यहाँ पे हम हेयर का सिलेक्शन बनाएंगे। देखो, हेयर बनाने का 2-3 तरीका होता है। वर्टेक्स ग्रुप बना के भी बनाते हैं, अदरवाइज़ आप पेंटिंग मोड पे भी कर सकते हो, जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया हुआ है इसका बेसिक फंडामेंटल। तो आज मैं बनाऊंगा इसको जस्ट मेज सिलेक्शन मोड पे, हम कैसे इसे अलग अलग वर्टेक्स ग्रुप बना करके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले वर्टेक्स ग्रुप बनाने से पहले आप इसको टाइप प्रेस करो, तो आप देखोगे कि आपका ये जो मॉडल है कितना एरिया में हेयर होगा वो हमें सिलेक्शन करना होगा। तो फर्स्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पे हम जाएंगे फेस सिलेक्शन मोड में रखते हैं, बाहर क्लिक करके एक बार आप सबको डिसेलेक्ट कर लो। और अभी मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे लेसो सिलेक्शन को, शिफ्ट जेड प्रेस करके मैं इसका ट्रांसपेरेंट मोड पे चले जाते हैं। तो इससे हमें सिलेक्शन करने में आसान होगा। देखो, हेयर को अगर स्टाइलिस्ट हेयर बनाना है, जैसे मान लो कि हेयर मुझे यहाँ से रखनी है, इसकी हेयर लाइक यहाँ से शुरू होगा, और एक हेयर का जो ग्रुप होगा लाइक यहाँ तक, ये हम रखेंगे यहाँ तक सपोज़। तो एक ग्रुप को हम रखते हैं जो जैसे टॉप स्कल्स के लिए होगा, ये जो सबसे टॉप स्कल पे रहेगा ये हेयर। तो 2-3 ग्रुप बना के कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं एक प्लस क्लिक करूँगा इसका डेटा प्रॉपर्टी मोड में जाके, और एक ग्रुप बनता है इसका मैं रखता हूँ टॉप स्कल। आप ऐसे टॉप स्कल करके एक आप रख लो सिलेक्शन, देन इसको सेलेक्टेड हम असाइन सिलेक्शन करते हैं। तो असाइन करने के बाद आप डिसेलेक्ट करो, सिलेक्शन करके एक बार चेक करो तो आपका ये टॉप सेलेक्टेड है। अब इसके अलावा एक दूसरा सिलेक्शन हम बनाएंगे, इसको अभी फ़िलहाल डिसेलेक्ट कर लो। तो डिसेलेक्ट करने के लिए हम बाहर भी क्लिक कर सकते हैं, फिर 3 प्रेस करके साइड व्यू में जाएंगे। दूसरा जो आप यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके देखो कि अब दूसरा जो ग्रुप बनेगा यहाँ से नीचे की तरफ बनाएंगे। तो आप इसको सिलेक्शन कर लो समथिंग। ओके, तो दूसरा सिलेक्शन जो हम यहाँ पे रख रहे हैं, और एक और ग्रुप बनाएंगे यहाँ पे, इसका रखेंगे बैक स्कल करके, आप जो भी आप नाम रखो अभी। ओके, फिर इसे भी असाइन करोगे। अभी वैसे वायर फ्रेम में रखने से क्या होगा कि आपको लेफ़्ट राइट दोनों आपको सिमेट्रिकल सिलेक्शन होगा, ये अच्छी बात है। फिर आप फिर से 3 प्रेस करो, और ये क्लम वाला जो पार्ट होगा, जैसे मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ टॉप स्कल को भी। तो टॉप स्कल को सेलेक्ट करने के बाद, और इसको अगर मैं डिसेलेक्ट करता हूँ, इसे डिसेलेक्ट करता हूँ और फिर सेलेक्ट करता हूँ, तो आपका ऐसे ग्रुप बना हुआ रहेगा। एक बार टेस्ट कर लिया मैंने। और बाकी जब क्लम हम बनाएंगे, जो हमारा इधर का एरिया बनेगा साइड वाला, तो साइड वाला के लिए भी आप चलो सिलेक्शन कर लो कुछ अलग से इतना एरिया में। जैसे अगर आप बनाते हो समथिंग, ये साइड वाला पार्ट होगा इतना, तो साइड वाला सिलेक्शन करके एक और यहाँ पे बनाएंगे ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम रखेंगे साइड्स।
साइड हेड या कुछ नाम रख दो, जैसा भी आपको वर्ड कन्वीनियंट होगा। देन असाइन करेंगे और क्लिक करो आउटसाइड। अगर टॉप स्कल को सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट दैट, अगर बैक स्कल को करते हो तो सेलेक्ट दैट, अलग अलग साइड को करते हो तो सेलेक्ट दैट। तो मतलब ये टोटल आप ऐसे कुछ आप एक सिंगल सिलेक्शन भी बना सकते हो। आपको ये ऐसा सिलेक्शन रखने का मतलब क्या होता है कि अलग अलग हेयर को हम ऐसे कटिंग करके या उसको पूरा शेपिंग कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने ऐसा सिलेक्शन किया। ओके चलो, सबसे पहले आप टॉप स्कल पे जाके एक हेयर लगाओगे, शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं और फिर से हम नॉर्मल मोड पे आ जाते हैं। ओके अब ये इसका काम खत्म हो गया, हमने इतना ग्रुप बनाया। और भी फीचर में हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे इसका मुस्टैच का ग्रुप बनाएंगे, आईब्रो का अलग ग्रुप बनाएंगे। तो पहले इतना आप समझ लो, तो बाकी का मैं स्पीड वीडियो में दूंगा। ओके तो लेट्स सी दिस सेलेक्टेड मेश, जो जिस पे हमें लगानी है उस मेश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पार्टिकल ग्रुप पे जाओ और एक क्रिएट पार्टिकल करो। यहाँ पे इसको हेयर मोड पे हम रखते हैं तो हेयर पूरा ओवरऑल सभी पे लग जाता है। सबसे पहला काम करो, स्क्रॉल डाउन करते हैं सबसे बॉटम पे वर्टेक्स ग्रुप, यहाँ पे आपको मिलेगा वर्टेक्स ग्रुप। सबसे नीचे अगर आप जाते हो स्क्रॉल करके तो ऐसे सब स्टैक्स क्लोज रहता है समथिंग, तो सबसे नीचे आप जाओगे यहाँ पे विच इज़ वर्टेक्स ग्रुप, और यहाँ डेंसिटी में जो हमने जो बनाया था ग्रुप वर्टेक्स ग्रुप, उसका हम टॉप स्कल पे देना है। तो टॉप स्कल को किया तो सिर्फ आपको टॉप स्कल पे मिलेगा ये हेयर, ओनली यहाँ पे इफेक्टेड होगा। फिर हम जाते हैं टॉप पे, ड्रैग ये करते हैं और यहाँ पे देखते हैं एमिशन के अंदर। तो सबसे पहले नंबर को आप कम रख सकते हो, अगर मैं अभी 800 रखता हूँ थोड़ा सा, या आप इसको बढ़ा के कम ज़्यादा कर सकते हो, डेंसिटी कितना रखना है। तो चलो मैं अभी 800 रखता हूँ, 1000 ही रहने दो बाय द वे। ओके हेयर का डेंसिटी थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। और इसे देखने के लिए अगर आप इसको रेंडर मोड पे जाते हो, थोड़ी देर के लिए लाइट को ऑन कर दो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर का एक्चुअली यहाँ पे शेप्स आपको रेंडर करेगा। ओके और साथ में एक हेयर का एक मटेरियल भी हम लोग बनाएंगे, ताकि ये आपका स्किन का जो एक सिंगल फेस मटेरियल लगा हुआ है वो भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप क्या करो, इसी मटेरियल ग्रुप में मेश सेलेक्टेड, आप एक नया मटेरियल यहाँ से क्रिएट करो और न्यू पे क्लिक करेंगे। इस मटेरियल का नाम रखेंगे हेयर मैट करके, आप इसको नाम ले लो, जस्ट एक हेयर मटेरियल। और इस हेयर मटेरियल में हमें करना है, यहाँ पे जाएंगे सरफेस ग्रीन बटन पे क्लिक करके, और हमें एक्सपेंड होता है नोट्स, यहाँ पे हमें लगाना है प्रिंसिपल हेयर BSDF। दो तरह के हेयर अलग अलग है, एक हेयर BSDF है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF हेयर यूज़ करूँगा जिसमें ज़्यादा कंट्रोल्स मिलेंगे फ्यूचर में, तो मैं इससे ले लिया। तो यहाँ पे हेयर मटेरियल लगाने के बाद अब ये अप्लाई करना है मटेरियल इसके ऊपर। अभी थोड़े देर के लिए अगर मैं इसको अभी ऑन ही रखता हूँ यहाँ देखने के लिए, फिर आप चले जाओ पार्टिकल्स जहाँ पे है, आप यहाँ पे जाओ, रेंडर में जाओगे। रेंडर में आप जैसे यहाँ पे मटेरियल पाथ रहेगा, रेंडर एज, देन मटेरियल फेस मैट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, इसमें हमने हेयर मैट बनाया है, इसको अप्लाई कर देंगे। तो आपका जो हेयर मैट दिखेगा, लाइक इसका मटेरियल में चले जाओ, हेयर मैट का कैसे जाते हैं, हेयर मैट मटेरियल सेलेक्टेड, और यहाँ पे आप थोड़ा सा सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा और डार्क हम रखेंगे, एक कलर ब्राउनी डार्क लाइक ऐसा, ठीक है, जैसा आपको देखना है, और ऐसा रख लो। मिलेनिन कॉन्सेंट्रेशंस को अगर आप रखोगे तो मान लो कि आपको यहाँ से मिलेनिन को अगर आप 100% करो, कम करो, उसके हिसाब से आपको रेंडर आपको अलग अलग डिफरेंट होता है। अदरवाइज़ आप एब्जॉर्वेशंस कॉफिशिएंट रखते हो, अलग अलग है, डायरेक्टेड कलरिंग रखोगे तो आप ये जो डिफ़ॉल्ट है अभी उस पर ही हम करते हैं अभी फ़िलहाल। ओके थोड़ा सा रेंडमनेस रफनेस इसको आप दे सकते हो, IOR चेंज कर सकते हो, रफनेस इसका थोड़ा सा कम कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा स्पेकुलर इसमें मिले। और साथ में हम लोग पार्टिकल्स मोड पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करो पार्टिकल्स पे, देन स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, चिल्ड्रन मोड पे जाके आप इसको एक्सपेंड करो हेयर शेप्स को। अगर आप सिंपल रखते हो तो आपको एक्चुअली हेयर यहाँ पे दिखने वाला। शेडेड मोड में भी देखो, शेडेड मोड में भी तो आपको डेंसिटी बढ़ गया। रीजन क्या हुआ डेंसिटी बढ़ने का, यहाँ पे जो हमने पार्टिकल सेलेक्ट करके रखा है, इसके अंदर जाओ, तो अभी हमने रखा है इसको चिल्ड्रन में जाके सेट किया है हमने सिंपल। और इंटरपोलेशन रखोगे, इंटरपोलेशन में एक्चुअली आपका यहाँ पे होता है डिस्प्ले अमाउंट, कि कितना डिस्प्ले अमाउंट आप रखना चाहते हो। तो आपका काउंट कम होगा, जैसे 1000 काउंट है, अगर आप इसको 800 भी कर दो
तो ये 800 यहाँ अगर हम करते तो इसका यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले अमाउंट को बढ़ाएंगे। जैसे हमने इसको डिस्प्ले हम लोग 20 रखा तो आपको डेंसिटी यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। सेकंड काम करो यहाँ पे, अभी आप सिंपल आप चले जाओ शेडेड मोड में, नॉर्मल मोड में चले जाओ, वर्किंग मोड में। देन इसका लेंथ को कम करो। हेयर का लेंथ कितना होगा मैक्सिमम आप पहले डिसाइड कर लो। ये इतना हेयर हम रखना चाहते हैं या आप रखना चाहते हो थोड़ा सा दिस मच, मतलब इतना रखते हैं, है ना। एक हेयर आपका ऐसा हो गया। अब इसी हेयर को अगर बाकी का हेयर्स को हमें लगाएंगे तो हमें इंडिविजुअल अलग अलग हेयर्स लग जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी ब्रश का पार्ट में आप जाओगे, यहाँ से जैसे आप जाओगे यहाँ पे पार्टिकल एडिट मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट मोड से आप अगर पार्टिकल एडिट मोड पे जाओगे, अगर एडिट मोड पे जाते हो तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ। अगर आप आते हो पार्टिकल एडिट मोड में तो आप पार्टिकल्स का ऐसे लाइंस दिखेंगे और इसको आप अरेंज कर सकते हो कि हेयर को आपको कैसे रखना, आगे का हेयर का स्टाइल, देन बैक साइड का थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। आप इससे सिंपली ब्रश कर सकते हो किसी भी एंगल से जाके, आप से टॉप से जाके इसको साइड से आप इसको करो इधर। तो ये एक तो आपका जस्ट ये कॉम्बिंग का पार्ट हो गया कि आप पहला जो होता है आपका कॉम्बिंग होता है। यहाँ पे मैं जो कॉम्ब कर रहा हूँ इसका, है ना, इसको आपको अपने हिसाब से ग्रूम करना है, हेयर को कैसे रखना है, किस स्टाइल में। आगे का मैं स्टाइल को ऐसे रखता हूँ या इस साइड से मैं रखता हूँ कि हेयर को ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ। जैसा भी आप मोड रखो, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, इसको आप एडजस्ट करोगे जितने अच्छे से बेस्ट तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लो हेयर को। और इन सब को थोड़ा सा आप एडजस्ट करो ऐसा, ओके। तो ये हमारा इस टाइप से हम कॉम्बिंग करते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से प्रॉपर कॉम्बिंग कर लो। जस्ट यहाँ पे 2-3 मोड्स मिलेंगे आपको। जैसे ये आपको वर्टेक्स सिलेक्शन मोड आप यहाँ से भी कर सकते हो, वर्टेक्स मोड में जाके ये सिलेक्शन करने में इजी पड़ता है। कभी कभी आप इसको यूज़ करोगे अपने तरीके से, ओके। आप ये देखोगे कि आपका टॉप पॉइंट में मिलेगा, ओके। उस टॉप पॉइंट्स को ही आपको इफ़ेक्ट करेगा। जस्ट ऐसा आप एडजस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन सब को, ओके। थोड़ा सा स्मूथ अगर यूज़ करते हो, जैसे ये क्लम्प हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा सीधा स्मूथ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस मोड पे रहोगे तो आपको सिर्फ लाइनिंग दिखेगा, ओके। समथिंग ऐसा हम कुछ एडजस्ट कर लिया हमने, ओके। सो लाइक दिस, अंडू करो एक बार, इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लो जैसा आपको दिखना है। देन सी ऑब्जेक्ट मोड में जा के देखते हैं तो हेयर का स्टाइल एक बना ऐसा आप देख सकते हैं। अगर आप रेंडर मोड में देखोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। फिर दूसरा हेयर जो बाकी का जो हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो जस्ट हम अगेन दूसरा लेंगे, इसी को सेलेक्ट करके जो दूसरा ग्रुप था उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने साइड का बना लिया, या एक नया पार्टिकल्स लो मेज सिलेक्शन करने के बाद। उससे पहले बहुत सारा सेटिंग्स आप कर सकते हो इसको रिफाइनिंग के लिए, जो मैं एक बार गो थ्रू करूँगा। तो एक नया पार्टिकल सिस्टम लेंगे, इस पार्टिकल का नाम रखेंगे, दूसरा नाम रख दो। जैसे मान लो इसको मैं रखता हूँ बैक करके इसका नाम रख देता हूँ, है ना। तो एक बैक पार्टिकल्स हो गया आपको यहाँ पे, सॉरी, ओके। तो इसको अभी फ़िलहाल हाइड करके रखो और इसका भी हम रखेंगे 800, कम कर देता हूँ मैं इसका डिवीजन्स को। और ये अप्लाई करने के बाद इसको हेयर में रखोगे तो फिर से पूरे आपका फैल जाता है पूरे सरफेस के ऊपर। तो क्या करना था, डेंसिटी में जाना था यहाँ पे और इसको करो बैक। तो ये बैक के लिए लग गया। तो बैक का भी आप देख सकते हो कि साइज़ वगैरह कितना रखना है। यहाँ से भी इसका भी साइज़ आप कम करो, थोड़ा सा इतना साइज़ रखेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा सीन बना रहे हो, यहाँ पे कैसा कैरेक्टर है उसके ऊपर। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, फेस मटेरियल के जगह इसे भी हम लोग हेयर मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे, ये यहाँ से दिखेगा आपको। देन आप चिल्ड्रन में जाके इंटरपोलेशन ऑन कर दो और इंटरपोलेशन में आप इसको भी 20 रखो ऐसे, डेंसिटी प्लस लेंथ का इसको मिनिमम कंट्रोल कर सकते हो। मैक्सिमम तो जो दिया हुआ ऊपर से, मिनिमम मतलब 1 के अंदर और छोटा करना है तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इधर लॉक हो जाता है। जैसे हम ब्रश चला देंगे वैसे ही लॉक हो जाएगा। तो आप सेकेंडरी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इससे भी हम जाते हैं पार्टिकल एडिट मोड में। देन आप इसको थोड़ा सा एडिट करो नीचे की तरफ, जस्ट दिस टाइप,
है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे आप इसको एडजस्ट करो हेयर को। ओके, तो ये एडिट मोड में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा आप इसको फैलाओ यहाँ से, और जैसे ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आपको एक हेयर ऐसे दिखने वाला है, समथिंग ऐसा। तो आप देखोगे दोनों मिक्स होना चाहिए इसके अंदर। तो कितना आप मिक्स कर पाते हो, जस्ट आप इसको पार्टिकल सिलेक्शन मोड में जाके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ और जस्ट ऐसे रखेंगे। तो ये दो तरह का हमारा हेयर ऐसे हम लोग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल आपका कंट्रोल रहेगा। अब चलो साइड वाले के लिए सेम करेंगे। दिस सेलेक्टेड, देन जस्ट पार्टिकल्स में जाओ यहाँ पे और जस्ट क्रिएट न्यू पार्टिकल अगेन। तो इसमें रीनेम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो छोड़ो, ऐसे समझ में आ जाएगा, आप रीनेम कर सकते हो। इसको भी हेयर में कन्वर्ट करो। देन दिस टाइम हम लोग साइड वाला लेंगे, डेंसिटी जो हमने ग्रुप बनाया था साइड, तो इस साइड में चला गया। तो अभी यहाँ पे देखो साइड में उससे स्मॉल्स होंगे। जैसे इसको अगर मैं साइड वाले को रखता हूँ इतना, थोड़ा कम कर देते हैं लाइक दिस मच। सो इतना काफ़ी होगा साइड को बनाने के लिए। देन डू नेक्स्ट, अगर आप इसका साइड का भी आप 800 रखो, एक रेशियो में मिलेगा आपको। देन इसे भी आप इंटरपोलेशन को ऑन कर लो यहाँ पे। ओके, इंटरपोलेशन चाइल्ड में जाके तो आपका ये डेंसिटी मिल गई। देन इसको भी 20 रखते हैं डेंसिटी, और अब एडिट मोड में जाओ, पार्टिकल सिस्टम को जस्ट इसको, और यहाँ से नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे कुछ इस टाइप से। तो आप देखोगे इंडिविजुअल आप इसको, इसका जैसा स्टाइल बनाना हेयर का आप ऐसे बना सकते हो। कुछ साइड का भी सेम करेंगे यहाँ से भी, तो इस टाइप से आप इसका साइड बना सकते हो। अगर रही बात इसको थोड़ा सा कटिंग ट्रिमिंग करने की, तो यहाँ पे आपको मिलता है कट पे जाओ, और कान का वजह से इतना पार्ट को हम कट करना चाहते हैं जस्ट, और यहाँ पे चाहे इतना, और यहाँ पे चाहिए इतना। जस्ट ऐसे आप इसको रिमूव कर सकते हो जहाँ से आपको नहीं चाहिए। देन यहाँ पे सेम मैं यहाँ से कट करूँगा जस्ट इतना, और इसको थोड़ा सा, और इससे थोड़ा सा, तो ज़्यादा हो गया, अंडू करते हैं, थोड़ा सा रखेंगे यहाँ से। तो इस टाइप से आपका हेयर बनता है। तो ये ब्रश कॉम्बिंग का यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो आप एक रियलिस्टिक हेयर आप बना सकते हो। आप नॉर्मल चले जाओ इस मोड पे, तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ तक बन जाता है। इसको अगर आप हाईलाइटेड मोड में जाते हो, इसका भी मटेरियल में जाओ, रेंडर मोड मिलेगा आपको, जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ से हम लोग हेयर मटेरियल लगा देते हैं इस पर भी। तो इस तरीके से हमारा इतना मटेरियल बना है। ओके, लाइटिंग को अगर अनहाइड करो, एक बार आप इसे रेंडर करो। अगर आप इसे रेंडर करते हो बाय द वे ईवी से साइकिल में, तो साइकिल में आपको एक्चुअली हेयर का जो आप चीज़ देख पाओगे। जैसे हम एक फ्रेम को रेंडर करके थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। तो साइकिल रेंडर बेस्ट ऑप्शन होता है इसका, जो ज़्यादा आपको फोटो रियलिज्म आपको हेयर बनाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने टोपी को हाइड करके रखा है, दैट्स वाई ऐसा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे आपको नेचुरल हेयर दिखेगा इस टाइप से अगर आप यूज़ करते हो तो समथिंग। तो ये हो गया हमारा, एक पूरा रेंडर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, तो इसको मैं रोकता हूँ पहले, क्लोज दैट, और हम लोग फिर से आते हैं इसको ईवी मोड पे। ईवी मोड पे आप रखो, देन अगेन इसमें हेयर सिस्टम का है स्ट्रिप्स, हाई विथ डेप्थ भी रख सकते हो इसका जब आप रेंडर में देखोगे तो। और जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स लग रही है, तो आप इसको पार्टिकल मोड में जाके इसको ठीक कर सकते हो। तो आप ये जो हो रहा है इसके लिए नहीं है एक्चुअली, ये हमारा जो टॉप हेयर था उसके लिए है। तो हम यहाँ से जाएंगे, इसका पहला पार्टिकल्स को पकड़ के यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अच्छा, ये सेकंड वाला का इसका अंदर जा रहा है। इसको आप थोड़ा सा इस टाइप से एडजस्ट कर लो। आप जितना भी इसका स्टाइल बनाना है, ये बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बस आप इसको कर सकते हो इस टाइप से, लाइक ऐसा। और थोड़ा बहुत करली भी हम सेट कर सकते हैं जो आगे का, और कुछ अदर वीडियो में मैं आप डिक्लेयर कर सकता हूँ। इस पे जाओ, इसका भी हम साइड से पूरा ऊपर रखेंगे इस टाइप से, लाइक दिस। देन इधर का भी आप ड्रैग करो
थोड़ा सा ऐसा कवर कर लो, कहीं पे नहीं चाहिए तो हम लोग हटा देंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा इस टाइप से भी फ़िलहाल डन। एंड दिस वन और बीच का टॉप का सबका हमारा इस टाइप से हो जाता है सेटिंग। तो आप इसको पार्टिंग भी यहाँ से कर सकते हो कॉम्बिंग करते हुए, बिल्कुल समथिंग ऐसा। एंड देन तो आप ऐसे सिट करोगे हेयर को, कान से ड्रैग करके यहाँ रखेंगे, इधर का इधर, देन इधर का डाउन लाइक दिस। तो इस टाइप से हम लोग एक हेयर का स्टाइल बना सकते हैं। तो बस क्रिएटिविटी बाकी का रह गया कि आपका क्या थिंकिंग है, क्या बनाना चाहते हो, वो सारा डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं इस टाइप से मैं इसको हटा लिया। अगर मैं हर एक का डिस्प्ले जो हमने डाला है यहाँ पे चिल्ड्रन में, अगर मैं 10 रखता हूँ तो 10 रख सकते हो, प्लस एक शेप मिलेंगे आपको यहाँ पे। जस्ट गो डाउन हेयर का शेप से, जैसे हेयर का रूट डायमीटर अगर आप चाहते हो। अब ये चीज़ देखने के लिए आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा आपका ईवी से साइकिल रनर में। साइकिल रेंडर में जाके देख सकते हो, थोड़ा सा आप वेट करना पड़ेगा, जबकि ये साइकिल रेंडर बहुत ही टाइम टेकिंग हुआ तब जाके हम देख पाते हैं यहाँ पे। सो जो भी हो, इसका फाइनल रेंडर करने के लिए जो हम लोग अभी जो टूल यूज़ किया उसी को टूल को यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने बोला था रेंडर में, यहाँ पे जाओगे इसका हेयर का हेयर मोड पे जाएंगे ना, सॉरी यहाँ पे आ जाओ, मैं सेलेक्टेड हेयर पे जाओ, देन यहाँ पे हम लोग शेप में जाते हैं। या इसका डायमीटर अगर आप रखते हो, जैसे जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे 1 की जगह 0.5 मीटर हम अगर रखते हैं तो आप देखोगे इसका थिकनेस कम हो जाएगा हेयर का, जितना आपको चाहिए। तो एक जो नेचुरल थिकनेस होगा वही हम रखेंगे। तो 0.5 रखा, टिप ठीक है। तो सभी को करेंगे उसी हिसाब से, और फिर हम डेंसिटी बढ़ा देंगे। डेंसिटी कहाँ से बढ़ाएंगे, अभी मैंने इसका कम किया तो इसका थिकनेस कम हुआ, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे इससे 20 टाइम, तो डेंसिटी यहाँ से हमारा रेंडर का डेंसिटी बढ़ जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये हो गए। फिर सेम अगर आप बाकी का कर लो, दूसरे वाले को भी सेम रखो, शेप में जाओ, स्क्रॉल डाउन, शेप को भी 0.5 रखो, यहाँ पे इसको हम लोग कम कर देते हैं 0.5। देन इसका जो कॉन 20 है, ठीक है। फिर अब चले जाओ सबसे लास्ट का दिस वन सेलेक्टेड, डू सेम, यहाँ पे इसको भी 0.5 कर देता हूँ मैं। तो हमारा सब हेयर का जो रेशियो एक जैसा हो जाएगा। और इवन आप ईवी में इतना अच्छा तो नहीं देख पाओगे, लेकिन फिर भी हम ईवी में एक बार भी देखेंगे। और जो टॉप जो हेयर था उसका भी डेंसिटी बढ़ा के, तो इस तरीके से हम लोग हेयर बनाते हैं। और जो भी हमने यहाँ पे रिमूव किया है, तो जो भी हम लोग रिमूव करते हैं, जैसे आप मान लो कि साइड वाले पे चले जाओ, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो जो साइड वाला था लाइक ये था, इसको अगर हाइड और हाइड करते हैं तो ये था, राइट। तो साइड वाले को जैसे आप जाते हो यहाँ पे पार्टिकल एडिटिंग के ऊपर, और जो ट्रिम हम करते हैं, तो ट्रिमिंग करने में कितना स्ट्रेंथ है, ओके, अलग अलग है। जैसे आप पफ करते हो, जैसे थोड़ा सा हेयर को प्लस ग्रो श्रिंक कर सकते हो कि यहाँ पे हमें ग्रो करना है, श्रिंक करना है। जैसे अगर ग्रो करता हूँ मैं, इसे सेलेक्टेड जो हमने कट किया था उसको थोड़ा सा हम लोग ग्रो कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सकता है। और आप एक बार देखोगे ऑब्जेक्ट मोड में, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसके हिसाब से। ओके, तो ये तो होता रहेगा, मैं इसको बस इतना बता दिया। अब हमें थोड़ा सा जाना है इसका सेटिंग्स फाइनली, और इस तरीके से आप ओके वेट छोड़ दो अभी फ़िलहाल, और डन हो गया। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, और ये हो गया हमारा हेयर इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई हेयर अगर सिस्टम है लाइक ये हेयर सिस्टम, अगर हम चाहते हैं कि हेयर सिस्टम को हमको फिर से लगाना है, सो ये ऐसे स्थिति में इसको डिलीट कर दो और फिर से एक नया हेयर सिस्टम लो। दिस हेयर सिस्टम सेलेक्टेड,
ये हम डेंसिटी लगाते हैं साइड हेयर। चलो इतना हो गया हमारा डन। बाकी का जैसे आईब्रो हमें बनाना है इसका, अभी एक बार मैं सबको अनहाइड करके देखूंगा, शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो आफ्टर अनहाइडिंग आप देखोगे कि आपका ऐसे एक कैरेक्टर का ऐसे हेयर मिला हुआ है, समथिंग ऐसा देख सकते हो। वैसे हम लोग बाकी का बना लेंगे सेम। तो बाकी का करने के लिए मैं आपको स्पीड वीडियो में मैं दिखाऊंगा, ओके। और जस्ट मैं एक बार इसको रेंडर करके दिखाता हूँ, जो मेन आपका साइकिल में मिलेगा आपको, साइकिल रेंडर में। देन जस्ट आफ्टर रेंडरिंग हम देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप इसको देख सकते हो फाइनल रिजल्ट। जस्ट ऐसा मैं रखता हूँ, अगर तो थोड़े टाइम के बाद आप इसको देख सकते हो।